जब टीचर किसी कॉन्सेप्ट को गलत पढ़ा देती है। सॉरी स्टूडेंट, शायद मैंने गलती से रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। आई एम रियली सॉरी। जापान में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मैंने ये कंसेप्ट आपको शायद गलत पढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, मैं कल इसको अच्छे से स्टडी करके आऊंगी, फिर आप सबको अच्छे से समझाऊंगी। ओके? इंडिया में जब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को गलत पढ़ा देती है, मैं देख रही थी क्लास में कौन सा बच्चा एक्टिव है कौन सा नहीं है। बेवकूफ समझते हो तुम टीचर को? तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, इसलिए बीच बीच में मेरे को चेक करना पड़ता है। और तुम तो बहुत एक्टिव रहते थे क्लास में। तुम नहीं बता सकते थे मुझे कि मैंने रॉन्ग कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। किसी के सिर में दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। जापान में जब किसी के सिर में दर्द होता है तो वो सर में ऑयल से मसाज करवा लेते हैं। चाइना में जब किसी के सिर में दर्द होता है तो वो सारा काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। इंडिया में जब किसी के सिर में दर्द होता है तो ना तो वो दवाई लेने से ठीक होता है, ना ऑयल मसाज से, और ना ही थोड़ी देर सोने से। होता है तो सिर्फ एक कप चाय से। होती है कि तू मेरे कमरे में कैसे आया, निकल यहाँ से, हट जा, भाग। जापान में भाई बहन की लड़ाई की वजह ज्यादातर ये होती है कि तूने मेरी बुक को हाथ कैसे लगाया, पहले मुझे पढ़नी थी, मेरे पढ़ने के बाद तू इस बुक को पढ़ी हो, चल भाग यहाँ से। इंडिया में भाई बहन की लड़ाई की ज्यादातर वजह ये होती है कि तूने मेरे फोन को बिना पूछे हाथ कैसे लगाया, दे मुझे वापस। 1 मिनट, तूने कूलर किससे पूछ के बंद किया? मुझे गर्मी लग रही है, कूलर चलेगा। तुझे ठंड लग रही है, बाहर जा। तेरा पैर मेरे इस गद्दे की लाइन के पार कैसे आ गया? अपनी जगह बैठ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप भाई बहनों की लड़ाई किस वजह से होती है। जब लड़ाई होती है और हीरो को जब 4-5 गुंडे मारने लगते हैं तो वो एक ही बारी में अपने हाथ फैलाता है और अपनी पावर से उनको दूर तक फेंक देता है। लेकिन जब रियलिटी में किसी की लड़ाई होती है तो वो अपने आप को हीरो समझता है और सोचता है कि एक हाथ फैलाऊंगा और सबको मार दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तब समझ आता है कि भाई साहब, बॉलीवुड और रियलिटी में कितना फर्क है।